नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुसुम ज्ञान गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ करवा चौथ पर सुने जाने वाली बड़ी दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से पति की आयु दीर्घ होती है। इस व्रत को करने तथा इस कथा को सुनने तथा इस कथा को कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले पर गणेश भगवान की कृपा और माता करवा की कृपा बनी रहती है और सुहागन बनने का फल प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को आप बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से सुनने वाले को दोष लगता है। करवा चौथ का दुर्लभ व्रत कथा बहुत कठिन होता है, इसलिए चंद्र दर्शन और अर्घ से पहले व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 2024 में करवा चौथ व्रत कथा कब है और इसका सही शुभ मुहूर्त क्या है। 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी समापन होगा 21 अक्टूबर सुबह 4:16 पर। करवा चौथ व्रत की अवधि होगी 13 घंटे और 29 मिनट। करवा चौथ पर चांद निकलने का सही समय होगा 7:54 पर। करवा चौथ व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:46 से 7:54 तक। तो आइए अब कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। करवा का पति बहुत ही वृद्ध तथा शरीर से कमजोर थे। एक दिन की बात है कि करवा का पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह से ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत बाहर निकाल कर लाई और अपने एक साड़ी के एक धागे से मगरमच्छ को एक पेड़ में बांध दिया। वह नारी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। करवा के इस तपोबल के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा था कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने के लिए और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यह सुनकर यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इतना सुनकर क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया और तब से दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता करवा। हे माता करवा, जय हो माता करवा। जिस प्रकार आपको चिर बर का वरदान मिला, ठीक उसी प्रकार कथा को कहने वाले तथा कथा को सुनने वाले तथा व्रत को करने वाले तथा हम सभी भक्तिनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक और कथा सुनाती हूँ। नंबर 2। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके सम्मान के लिए यानी उनके सुरक्षा के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने शिव जी से यही प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई थी, जो सुनाया जा रहा है। प्राचीन काल में एक धर्म नारायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा और उस 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्र उदय से पहले भूख सताने लगी। वह बेचैन हो गई भूख से। उसका फूला सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए यह बहन की यह वेदना देखी नहीं गई, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे।
उन्होंने बहन से चंद्र उदय से पहले ही भोजन ग्रहण करने को कहा, पर बहन नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के पेड़ की आड़ में एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हुआ हो। तब उसका भाई बोला, चंद्र उदय हो गया है, उठो बहन, अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। देवयुग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुन वे वहां आ गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्रियों ने कहा, तुम करवा चौथ के व्रत में चंद्र उदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यह तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो। फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, शंकर, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की बाद चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा सुनकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन्य धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहे अनुसार करवा चौथ व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण कन्या के पति जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशहाली से रहने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।